दोस्तों बीपीएससी द्वारा बीपीएससी टीआरई 2 रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत बड़ा नोटिस जारी किया गया है और इसमें बहुत ऐसे मुद्दे बहुत ऐसे पॉइंट पे चर्चा किया हुआ है और इसमें डिटेल्स में नोटिस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर चर्चा किया गया, किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, किस प्रकार से प्रमाण पत्र का जाँच किया जाएगा। उसके अलावा आप देखें तो कट ऑफ कैसे बनेगा, किस आधार से बनेगा, इसमें क्या नियम होंगे, साथ ही टाई ब्रेकर का यूज कैसे किया जाएगा, 1 to 5 में कैसे होगा, 6 to 8 में कैसे होगा, 9 10 में कैसे होगा और साथ ही 11 12 में कैसे होगा। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा किया गया है इस नोटिस में। और इसके अलावा जो है सो आप देखें तो एनआईएस डीएलएड को लेकर भी बहुत बड़ा यहाँ पे अपडेट और यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। उन तमाम मुद्दों पे चर्चा इस वीडियो में कंप्लीटली करने वाले हैं। अब देखिए बहुत बड़ा नोटिस है ये और इस आपको भी जो है सो क्या करना होगा, इस नोटिस के पश्चात जो है सो आने के बाद रिजल्ट की भी कब तक आने की संभावना लग रही है, क्योंकि ये रिजल्ट के रिगार्डिंग है पूरा, किस प्रकार से रिजल्ट आएगा। तो इन तमाम मुद्दों पे चर्चा इस वीडियो में करने वाले, तो अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। और सारी जो जानकारी आई हुई है वो ऑफिशियली है। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि 21/12 यानी आज का डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये पूरा जैसे ऑफिशियल है। अब इसके बारे में हम कंप्लीट एक एक करके जानकारी इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे अब पहला आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि देखिए कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की जांच एवं उसके मूल प्रति से की जाएगी। यानी देखिए आप जो भी ऑनलाइन करते समय जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे उसके मूल प्रति से आपका जांच किया जाएगा। आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो भी आप प्रमाण पत्र दिए हैं वो आपको देना होगा। अगर ये जो है सो यहाँ पे नहीं दे पाते हैं, इसमें असफल होने की उनके पात्रता और परीक्षा फल दोनों स्वतः रद्द हो जाएगी। उसके अलावा आप देखिए कि ऑनलाइन जैसे भरते समय आप अपलोड किए हुए दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार यानी आपका डाउनलोड करना है। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज को, आप जो भी अपलोड किए हैं दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते समय उसमें रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। जो आप पिछले टीआरई में देखे होंगे जो वाटरमार्क था उससे भिन्न होगा और नया जो है सो आपका वाटरमार्क रहेगा। डाउनलोड करेंगे आप तो, और उसके बाद जो है सो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर मेंशन रहेगा, तो वो लेकर ही जो है सो आपको जाना है वेरिफिकेशन सेंटर पे, ताकि उसमें जो है सो कोई समस्या आपको वहाँ ना आए सभी जो है सो डॉक्यूमेंट्स को। उसके अलावा आप देखेंगे कि यथा उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से ये देखिए सशर्त रूप से ही सफल अभ्यर्थियों का सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र डाउनलोड कर आयोग के वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए जो आपका वाटरमार्क वाला ही जो है सो आप यहाँ पे लेके जाएंगे, अदरवाइज आप कोई भी जो है सो यहाँ पर प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी आप जो है आवेदन कर दिए उसमें नया कुछ संशोधित नहीं कर सकते हैं। अब देखिए संशोधित करने का एक और उपाय यहाँ पे दिया गया है, कोई नया प्रमाण पत्र पुनः अपलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थी को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए उसके अलावा आप देखिए दिव्यांगता से है, दिव्यांगता की जाँच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGMS IIMS से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता के लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं। आपके देखिए दिव्यांगता का लाभ मिले हो या ना मिले हो तब भी आपको जांच किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है यहाँ पे कि परीक्षा में आपको अतिरिक्त समय दिव्यांगता के कारण ही दिया गया है। अब यहाँ पे जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि दिव्यांगता का दावा सही नहीं है तो यह सरकार उसके द्वारा जो है कानूनी कदाचार की श्रेणी में रखते हुए कानूनी कार्रवाई और परीक्षा फल स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। ये है जो है अपडेट। उसके बाद अब दूसरे पेज में जाएंगे तो दूसरे पेज में आप देखिए कटअप को लेकर ये अपडेट दिया गया है। तो आप देखिए कटअप को लेकर क्या है, तो कटअप आपको सिंपली यहाँ पे ये बताया गया है कि किस प्रकार से कटअप बनेगा। देखिए न्यूनतम जो है अर्हतांक यही है, जनरल के लिए आप देखेंगे 40% और वहीं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए आप देख सकते हैं 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 34% और SC ST एवं महिलाओं के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक है। इसमें देखिए न्यूनतम अर्हतांक जो है सो यहाँ पे स्पष्ट वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक
निर्धारित न्यूनतम आर्तांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अब स्वाभाविक बात है, जिसका जो है सो यहाँ पे न्यूनतम आर्तांक है, ये तो न्यूनतम आर्तांक है, उस उतना भी नहीं आ पाए तो यहाँ पे उसे जो है सो मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर कोई ऐसा आरक्षित श्रेणी है, पहले देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले सर्वप्रथम अनारक्षित यानी जनरल को जो सीट है उस पर जो है सो आपको मेरिट बनता है। और वहाँ पर अगर मान के लिए कोई ऐसा जो है सो यहाँ स्तर का शिक्षक है जिसमें जो है सो रिजल्ट में कि जनरल में ही सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं जो न्यूनतम आर्तांक है उसके आधार पे, तो यहाँ पे बाकी जो कट आरक्षित वाला श्रेणी है उसमें NA लिखा आ जाएगा, जो आप पिछले TRE में आप देखे होंगे। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है, उस आधार पे यहाँ पे वही कटअप को लेकर है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे टाई ब्रेकर को लेकर। तो टाई ब्रेकर में देखिए क्या कहा जा रहा है, तो टाई ब्रेकर में आप सीधे क्या लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा या क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर, यानी क्वालिफाइंग नेचर का है, ये तो पहले से ही आपको सभी को पता है, तो उस स्थिति में यानी शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर, यानी 120 प्रश्न के प्राप्तांक के आधार पर आपका सफल अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है, यानी तैयार कर लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड यानी अब भाग 3 अर्थात 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया जाना है। अब देखिए प्रथम टाई ब्रेकर, अब लेकिन 1 to 5 में तो भाग 3 नहीं है, तो देखिए परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक लिखित हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर 1 नहीं रहेगा, यानी इस टाई ब्रेकर को यहाँ पे इसमें कैंसिल होता है क्योंकि ये तो भाग 3 है ही नहीं। अब यहाँ पे जो है सो विषय वाला जो है सो 6 से 12 वाले कैंडिडेट के जो भी एग्जाम हुआ है उसमें अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखिए टाई ब्रेकर 1 के बाद समान अंक होने की स्थिति में टाई ब्रेकर 2 यानी भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 में हेतु किया जाएगा, यानी भाषा का टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा 1 to 5 में केवल। अब यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, टाई जो है सो आपका देखिए अब यहाँ पे शून्य इसलिए किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतर अनुशासनिक यानी ये जो है सो प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है सो इसको शून्य घोषित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए टाई ब्रेकर 3 और टाई ब्रेकर 4 में, टाई ब्रेकर 3 में जो है सो उम्र को जो है सो यहाँ पे वरीयता दिया जाएगा, और वही टाई जो है तो टाई ब्रेकर 4 में जो है सो यहाँ देवनागरी लिपि के यानी वर्णमाला के अनुसार जो उसके नाम में है तो उसके ऊपर जो है वरीयता दिया जाएगा। ये तो है आपका टाई ब्रेकर के लेकर, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए सबसे मेन पॉइंट अब यहाँ पे आता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी SLP है उसका संख्या यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप 28 नवंबर आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 28 नवंबर 2023 यानी 28 नवंबर को जो NS के फैसला आया था NS के लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा DLED की मान्यता समाप्त की गई है। यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समाप्त किया गया है, तभी हम इसको मानते हुए, और यहाँ पे तो ये नहीं कहा गया कि हम रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे मेंशन करने की सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसको जो है सो इस भर्ती प्रक्रिया से NS DLED वाले को बाहर किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से देखिए अब कोई भी जो है सो इसमें कोई भी बदलाव होता है या फिर इस रिगार्डिंग कोई भी जो है सो सक्षम जो है सो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मामले में सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का जो है सो कोई भी आदेश पारित होता है उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। और NCERT के जो भी गाइडलाइंस हो गए उसके बाद जो है सो और शिक्षा विभाग से जो है सो आपका निर्णय के परामर्श के बाद इसका अंतिम निर्णय होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से अभी बातें चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है सो कह सकते हैं आपके पूर्ण रूप से NS DLED वाले जो है सो TRE 2 से बाहर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं जो भी आज का अपडेट आया था, आज का न्यूज़ आया था, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देख सकते हैं आप डेट जो है सो 21/12 यानी 21 दिसंबर को न्यूज़ आया हुआ है, और ये तो स्वाभाविक बात है, ये बहुत ही दुखद समाचार है। लेकिन अब यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय का
आदेश आ गया है। इसी रिगार्डिंग इन्हें जो है सो इसको शामिल करते हुए इसको जो है सो यहाँ पे एनएस डीएलएड की मान्यता को समाप्त कर रहे हैं बीपीएससी द्वारा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी ये जानकारी मिल सके। रिजल्ट के लेकर बात करूं मैं तो रिजल्ट ये आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। इवन आपको दिसंबर के अंत तक जैसे रिजल्ट देखने की प्रबल संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा संभावना, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया था कि जैसे मेधा सूची तैयार, यहाँ पे देखिए तैयार की गई है और यानी तैयार कर लिए है। तो इस प्रकार से जैसे आप रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं चैनल पर नए पुराने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।